एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें गुजरात के सहारनपुर में 70 साल पुरानी टंकी थी जिसमें डिमोलिश किया जा रहा था क्योंकि उसमें लाइफ टाइम पूरी हो चुकी थी। लेकिन भैया उसकी क्वालिटी इतनी मजबूत थी कि उसको गिराने में 200 टन का क्रेन और जेसीबी लगानी पड़ी और उस जेसीबी की मदद से डिमोलिश करने के लिए 3-4 दिन लगे। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसी के गुजरात के तारकेश्वर विलेज में 21 करोड़ रुपए लगाकर एक 15 मीटर ऊंची नई टंकी बनाई गई, जिसका इनॉग्रेशन वहीं सरकार करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ट्रायल रन चल रहा था। इस टंकी की कैपेसिटी थी 11 लाख लीटर और इसमें 9 लाख लीटर पानी भर दिया गया था ट्रायल करने के लिए। लेकिन भैया 9 लाख लीटर पानी भरते ही ये टंकी कोलैप्स हो गई और जब इसके अंदर का स्ट्रक्चर नीचे गिरा तो पहले दिन 3 लेबर इंजर्ड हो गए और फिर गाँव वालों से मटेरियल देखा तो बहुत कम, सरिया भी बहुत कम, सीमेंट रेती बहुत कम डाली गई थी। बड़ी बात यह थी कि टंकी का वेट गाँव वाले 3 साल से वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें फ्रेश पानी की जरूरत थी। लेकिन जब टंकी बनी तो कोलैप्स हो गई। अब इसके ऊपर गाँव वाले पूरा बवाल मचा रहे हैं। 21 करोड़ पब्लिक की मनी लगाकर इतना गंदा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो भैया वहाँ की सरकार और वाटर मिनिस्ट्री ने अपने बाप को बचाने के लिए इल्जाम वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर पर डाल दिया। चलो अब बिहार में चलते हैं। बिहार के रोहतासगढ़ में कुछ दिन पहले 13 करोड़ लगाकर एक रोपवे बनाई गई थी, जिसमें उसके इनॉग्रेशन से पहले ही उसका ट्रायल रन हुआ तो भैया पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। इसमें वहाँ की बीजेपी पार्टी ने सारा इल्जाम नीतीश कुमार पर डाल दिया। लेकिन इससे पहले ही भागलपुर में एक ब्रिज बन रहा था जो 9 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन था और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही वो 3 बार कोलैप्स हो चुका था। मतलब पब्लिक एक बार भी उसे यूज नहीं कर पाई और बार बार कोलैप्स हो रहा था। पूरे देश में चलता है, ये गवर्नमेंट पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम डालती रहती हैं और भैया बेकार क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहता है, टूटा रहता है, जिसमें दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। इसी देश के दौरान जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन भैया देश की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन मैंने जी मतलब